तो बेटे पिछले वाले क्लास में वो वीडियो बहुत छोटा छोटा हम आपकी सुविधा के लिए बना रहे हैं बेटे। तो पिछले वाले क्लास में आपने एच समझा कि एच क्या है। तो मोटी मोटी जो बात है कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिक, है ना, दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, है ना, देखिए 10th के बच्चे भी जो है वो अगर किसी भी चीज़ को समझ जाए तो उसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो आपको समझाने पर होगा, राइट। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दुनिया के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ एच में बांट दिया गया है ना, फ्यू नंबर ऑफ एच, है ना, फ्यू नंबर ऑफ एच में बांटा गया, क्लासिफाई कर दिया गया। तो अब हम जो है यानी सारे जो कंपाउंड हैं वो कुछ एच में बांट दिए गए हैं। अब एच क्या है पिछले वाले क्लास में हमने बता दिया। बस 3 बातें, जैसे एच के विषय में कोई हमसे पूछता है कि एच क्या है, तो इसका स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होगा, है ना, स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होगा। और इसका जो है पिछले वाले लेक्चर में हमने इसे लिखा है, इसलिए हम लिखना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं बेटे। तो स्पेसिफिक जनरल फार्मूला होगा और प्रत्येक एच का स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होगा और दो जो कॉन्टिन्यूअस कंपाउंड होंगे उनके बीच CH2 का डिफरेंस होगा। तो ये मोटी बात है। तो अब सभी एच का की नेमिंग कैसे किया जाए, तो अभी हम जल्दी से अल्केन अल्कीन अल्काइन का देख लेते हैं बेटा। तो कैसे हम नेमिंग करेंगे, और हम जो है 10th को ध्यान में रख करके ये चल रहा है और 11th के भी बच्चे इससे कनेक्ट होकर के सीख सकते हैं पूरा। तो इसका मतलब ये है कि अब हम कैसे नेमिंग करेंगे वो मोटी मोटी बातें आप देखें, ठीक है। तो तो ये जो नेमिंग करने का मेथड है, देखिए अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन आता है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सी एटम, है ना, और टर्म क्या, उसका IUPAC में नेम कैसे लिखा जाएगा, है ना, इसका नेम IUPAC में कैसे लिखा जाएगा, या कौन सा टर्म यूज हुआ है इसके लिए, है ना, नेम, है ना। तो जैसे अगर C की वैल्यू 1 हो तो इसके लिए जो टर्म यूज होगा वो METH विथ, अगर C इज इक्वल टू 2 हो तो इसके लिए ETH यूज होगा, C इज इक्वल टू 3 हो तो इसके लिए प्रॉप PROP, C इज इक्वल टू 4 हो तो इसके लिए ब्यूट, देखिए लिखा तो बट है पर पढ़ते हम ब्यूट हैं, BUT। C इज इक्वल टू अगर 5 है तो ये पेंट, C इज इक्वल टू अगर 6 है तो ये हेक्स, C इज इक्वल टू अगर 7 है तो ये हेप्ट, HEPT, और CHEX, C इज इक्वल टू 8 है तो ये ऑक्ट, C इज इक्वल टू बेटे अगर 9 है तो ये नॉन, NON, C इज इक्वल टू 10 है तो ये डेक, DEC, है ना। अब अगर C इज इक्वल टू 11 तो फिर ये अनडेक, UNDEC, इसके लिए ये C इज इक्वल टू अगर 12 है तो फिर डोडेक, DODEC, फिर देखो डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, ये सब यूज किया जाएगा, है ना। तो हम फटाफट जो है बिना समय गंवाए हुए कुछ यस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ये सब बहुत आसान है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं बेटा। तो ये आपके रिकमेंडेशन पर हम जो है इस वीडियो को बना रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत आराम से सीख जाएंगे। एक दो बार आप एक दो सीरीज लिखेंगे तो सीख जाएंगे। जैसे अगर हमसे कोई पूछ रहा है एच क्या है,
तो इसका मतलब कि कोई एक एच है जिसमें एक ही तरह की बहुत सारी कंपाउंड हैं, है ना। अब उसको आप क्रम से देखें तो ठीक है, आपने इसे देख लिया। तो फटाफट जो है हम लोग अब यहाँ से पहली एच शुरू करते हैं, ठीक है। तो एच नंबर 1, एच नंबर 2, एच नंबर 3, ये हम फटाफट देखते हैं। तो क्या है ये नॉमेनक्लेचर का मेथड। तो जैसे पहली एच नंबर 1, ठीक बेटा, तो हमने जो है यहाँ पर लिख दिया। चलो हम एक दूसरा भी मार्कर यूज करते हैं हेडिंग के लिए। तो चलो हमने लिखा है ये एच नंबर 1। तो इस मार्कर की इंक भी कम है, बेकार सा लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है ये। चलिए दूसरी बार दूसरा मार्कर देखते हैं। लेकिन अभी अभी एच नंबर 1 जो है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो है आपका एल्केन। हाँ ये कुछ अच्छा चल रहा है, ये एल्केन, ठीक है। तो अब हमें इसके विषय में क्या क्या पॉइंट जानने चाहिए। तो हमें सबसे पहला पॉइंट जो जानना चाहिए वो इसका जनरल फार्मूला। तो हमें इसका जनरल फार्मूला जानना है। शार्ट में इसको हम जीएफ यूज करेंगे, है ना। इसका जो जनरल फार्मूला है बेटे वो है CnH2n+2। और दूसरी चीज जो हमें जानना है जो, तो वो इसका जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स है तो वो यूज किया जाता है ANE, एन, ठीक है। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो तीसरा पॉइंट, ये एल्केन जो होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, राइट। तो एल्केन्स आर, ये अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अल्केन्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि ये क्यों सैचुरेटेड कंपाउंड कहे जाते हैं, तो इसका आंसर ये निकल करके आता है, ये इसलिए सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो एल्केन्स में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या निकल करके आएगा, इन अल्केन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। अल्केन्स में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। अगर डबल और ट्रिपल प्रेजेंट हो जाएगा तो हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल देंगे। ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, व्हिच इज व्हाई वी कैन से अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड। अब जैसे मोटी मोटी जो बातें हैं जिनको हमें जानना है तो वो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ सी एटम, हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। ऐसा ही चार्ट हम हर एच में बनाएंगे। चलिए जैसे हमने जो है यहाँ पर लिख दिया है, ये है नंबर ऑफ सी एटम। ये सी एटम का नंबर क्या होगा, फिर फार्मूला, इसका फार्मूला क्या बनेगा, और फिर उस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा। ये छोटी छोटी और बहुत ही बेसिक बात, ठीक बेटा। तो जैसे अगर हम यहाँ पर आप देखें, अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं C1H2 मल्टीप्लाइड बाई 1+2। तो इसका ये फार्मूला क्या बन जाएगा, CH4। तो देखो एक कार्बन के लिए उस पिछले जो मिटा दिया मैंने, उसमें एक कार्बन के लिए हमने टर्म क्या यूज किया था, मेथ, METH। अब देखो सफिक्स को इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये लिखा जाएगा ANE, मीथेन, ठीक है। तो पहले कंपाउंड का ये फार्मूला, एक कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं मेथ,
और उसमें ये सफिक्स जोड़ देंगे तो ये मीथेन बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 ले लें तो यहाँ से ये हो जाएगा C2H2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट 2, क्योंकि n की जगह पर देखिए n की जगह पर हम 2 रख रहे हैं +2, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा C2H6। तो देखो दो कार्बन के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं ETH, और फिर क्या जोड़ेंगे सभी में ANE एन। तो कहीं कहीं ना कहीं हम ऐसा अगर बोल दें कि एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, है ना, तो एन जो है वो सिंगल बॉन्ड के लिए यूज किया गया है। अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाइड बाई 3 +2, तो ये फार्मूला बन जाएगा C3H8। तो 3 कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रोप, और फिर इसमें जोड़ेंगे ANE प्रोपेन, है ना। तो इसलिए इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो नॉर्मली फिर ब्यूटेन आ जाएगा, फिर पेंटेन आ जाएगा, फिर हेक्सेन आ जाएगा, हेप्टेन आ जाएगा, ऑक्टेन आ जाएगा, नोनेन आ जाएगा। बीच बीच में हम कुछ नेमिंग कर दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप अब यहाँ देखें। चलिए थोड़ा सा हम और, चूँकि फर्स्ट HS है इसलिए हम थोड़ा सा और लिखते हैं। बाकी मुझे उम्मीद है बेटा कि अगर मैं 2 3 4 नेमिंग कर दूंगा तो आप जो है नीचे 9-10 लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आपकी हैबिट पड़ेगी। चलिए अभी हम इसको जो है कुछ और नाम इसमें कुछ लिख देते हैं, क्योंकि अगर जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे उनके लिए पहली बार होगा। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हम CH2 को जोड़ करके भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इसमें अगर CH2 जोड़ दिया गया, इस कार्बन में देखो एक C जोड़ो तो यहाँ तो C2 हो जाएगा, यहाँ H2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी इसमें +CH2 ऐड कर दिया गया, है ना। और इसमें भी देख ले आप, अगर इसमें हम CH2 यानी CH2 अगर ऐड कर दिया तो ये आ गया, ये तो बेकार का मार्कर है, चलिए करो दूसरे मार्कर नहीं यूज करेंगे। और ये जो है अगर देखिए इसमें अगर हम यहाँ पर अगर +CH2 कर दें, हाँ ये ठीक चल रहा है, तो ये आ जाएगा, है ना, यानी CH2 ऐड करना है। अब आप सोचो, और CH2 ऐड करने से इसी के अकॉर्डिंग ही ये चलेगा। चलो एक और हम मान लीजिए करते हैं, जैसे मान लो यहाँ से चलो पीछे हो करके हम दिखा भी देंगे। इसमें CH2 अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा C4H10, है ना, एक 3 से 1 4 हो गया, 8 + 2 10। 4 कार्बन के लिए हम टर्म यूज करते हैं ब्यूट, फिर वही एन जोड़ेंगे ANE, ब्यूटेन नाम हो गया, फिर CH2 आप ऐड करो तो ये हो गया C5H12, फिर इसके लिए 5 के लिए पेंट तो PENTANE, है ना। मुझे जो समझ में आता है, जैसे अभी आप यहाँ पर इसके लिए ये आप देखें कैसे ये बना, तो आराम से आप समझ सकते हैं कि n की वैल्यू को 5 रखा गया है, n इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा C5H2 मल्टीप्लाइड बाई 5 + 2, है ना। तो ऐसे ही जैसे अभी मैं बीच में स्किप कर दे रहा हूँ, आप लिख करके प्रैक्टिस करिएगा। अगला कंपाउंड जैसे 5 है, फिर ये 6 वाला आएगा, 7 वाला आएगा, 8 वाला आएगा, चलिए 8 लिखते हैं, तो ये C8 हो गया, है ना। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 2 टाइम से 2 ज़्यादा, है ना, यहाँ भी इसके 2 टाइम से 2 ज़्यादा होगा, तो 8 2 जा 16 + 2 18, तो यहाँ पर ये 18 हो जाएगा। और ये यहाँ से 8 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे ऑक्ट, और फिर यहाँ हम जोड़ेंगे ANE ऑक्टेन, है ना, जैसे C9H20, तो ये 9 कार्बन हो गया। 9 के लिए हम क्या यूज करेंगे नॉन में जो है A जोड़ेंगे तो नोनेन, है ना। 10 के लिए C हो गया ये 10 और H22, है ना। तो ये जो है डेक हो जाएगा, तो ये आ गया आपका डीकेन। देखिए स्पेलिंग बहुत साफ साफ है,
BECANE, हमेशा एन जुड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। अगर हम किसी एक कंपाउंड का यहाँ स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखा दें जल्दी से, मान लीजिए वो हमसे पूछ ले हेप्टेन का स्ट्रक्चर, है ना, मान लीजिए आपके सामने ऐसा क्लास 10th में आ जाए ये क्वेश्चन, मान लीजिए कि क्वेश्चन है ना, राइट राइट द स्ट्रक्चर राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हेप्टेन, है ना, HEPTANE। तो फिर बहुत जल्दी से, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर, आंसर इसका फटाका हम कैसे बनाएंगे, या आप देख सकते हैं 7 कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 कार्बन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हो गया। हमने पहले लेक्चर में बताया कि ये 4 बांड बनाएगा हर कार्बन। तो देखो ये कार्बन जो है एक बांड यहाँ बना चुका है, तो 3 बांड और बनाएगा, एक H, दूसरा H, तीसरा H। फिर ये कार्बन एक बांड ये बना चुका है, एक बांड ये बना चुका है, तो 2 बांड और बनाएगा, यानी 4 से ज्यादा बांड कोई कार्बन नहीं बनाता। तो इसी रूल पर ये चीज चल रहा है। तो जैसे यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, कुल मिलाकर के ये ऊपर नीचे H H H और H, यहाँ पर 3 H जो है H H और H, ठीक है। तो ये हेप्टेन का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, और ये सारे सिंगल बांड हैं। और 11th वालों के लिए अगर ये बात समझना है तो ये सिग्मा बांड है ना, तो ये सभी क्या है, सिंगल बांड है, ठीक बेटा। तो सारे बांड सिंगल बांड हैं, और ये जो है, अगर आप हेप्टेन का इसका हम अगर लिखना चाहें तो इसका फार्मूला जैसे है, क्या है, हेप्टेन है तो C7 है ना, देखो C7, और H जो है 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 2, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा C7 और H16, है ना, 7 2 जा 14 प्लस 2 16। अब यहाँ काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 14 15 16, देखो यानी C जो है 1 2 3 4 5 6 7। तो बहुत बेसिक सा रूल, बहुत बेसिक सा रूल, शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो फिर ये मेरे ख्याल से सबसे सरल टॉपिक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 7 कार्बन, हाइड्रोजन इसमें 16 है, ये इसका आता है। नॉर्मली इसका नाम क्या होगा, हेप्टेन। 7 कार्बन के लिए हेप्ट यूज करते हैं, HEPT, HEPT, ANE जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये एचएस नंबर 1 की बात बेटा हमने कर लिया, एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी बना दिया। अब हम एचएस नंबर 2 की बात करेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मुझे लग रहा है कि अगर मैं तेज हो जाऊंगा तो जरूर आप कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि शुरुआत के लिए, बाकी तो ये सबसे सरल टॉपिक हो सकता है, राइट। तो शुरुआत के लिए कभी आपको लग सकता है कि सर कुछ चीज़ तेजी से पढ़ा दिए, लेकिन ऐसा कुछ भी है नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है। हम ऐसा कह सकते हैं कि हम बहुत 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 स्लो पढ़ा रहे हैं, है ना। लेकिन हम चूंकि इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये 10th के भी बच्चे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली 11th में जो अपना बेसिक से लेकर के टॉप लेवल तक मेंटेन करना चाहेगा, तो वो भी 0 से चल सकता है फर्स्ट टाइम जो IUPAC पढ़ेगा, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, एचएस नंबर 2 देखेंगे हम फटाका, तो मिटा दिया जाए, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये एचएस नंबर 2, तो एचएस नंबर 2, हाँ, तो यहाँ पर जो है ये चीज थोड़ा सा कम मिट रही है, तो थोड़ा सा ये कम मिट रही है, यहाँ भी इसका मतलब कमी मिटेगी, हाँ कम मिट रही है, चलो, तो मेरे ख्याल से हाँ मिट रही है, प्रॉब्लम है। एच एस नंबर 2, ठीक है, ठीक है, चलने दीजिए, चलने दीजिए।
एच नंबर 2 जो है हम लोग देखेंगे फटाफट। तो एच नंबर 2, चलिए एच नंबर 2 का मतलब एल्कीन। तो ये हम फटाफट एल्कीन को भी देख लें। एच नंबर 2 में हम जो है अल्कीन, तो अल्कीन देखना फटाफट, आइए देखते हैं। तो ये है एच नंबर 2। यहाँ पर हमने लिखा था नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं क्योंकि फिर इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। नंबर ऑफ सी एटम, है ना। तो यहाँ फटाफट एच नंबर 2, और इसका नाम क्या है, अल्कीन। इसका नाम है ALKEANE। अब क्या क्या इसके विषय में जानना है, वही पुरानी चीजें। पहले तो हम नंबर 1 पर इसका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n। दूसरी बात, इसका हमें सफिक्स जान लेना है, तो इसका सफिक्स क्या है, ENE। देखिए मैं पढ़ भी दे रहा हूं, ENE। और तीसरी बात इसमें क्या जान लेना है कि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, यानी अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड। चलिए लिख भी दे रहे हैं, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। रीजन, जैसे कोई पूछे व्हाई, क्यों अनसैचुरेटेड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। तो देखो ये डबल बॉन्ड है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। चलो फटाफट इसमें देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा जल्दी समझेंगे। तो सिंपल सी बात है, जैसे देख लो, अगर हम Cn का नंबर 1 रख दें तो इससे क्या बनने वाला है, इससे ये बनने वाला है कि C1 और H2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इससे जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा CH2, जो कि कंपाउंड नहीं है। तो ये कंपाउंड ही नहीं है तो हम लिख देंगे नो कंपाउंड। अच्छा, अगर कोई हमसे प्रश्न करता है क्यों कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो ऐसा कोई कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए n की वैल्यू अगर हम 2 रख दें तो इससे क्या बनेगा, C2H2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये जो पहला कंपाउंड C2H4, इसका मतलब जो अल्कीन है उसका जो सबसे छोटा कंपाउंड यानी फर्स्ट कंपाउंड हम कर सकते हैं। तो ये 2 कार्बन के लिए देखो टर्म वही, तरीका वही है लिखने का। तो हम लिखेंगे एथ, और अब जो सफिक्स में यूज किया जाएगा वो इन यूज किया जाएगा, ENE। ठीक बेटा, तो हम जो है n इज इक्वल टू, अगर हम 3 रख दें तो यहां से भी देखो आप C3H2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा C3H6। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या टर्म यूज कर रहे थे, प्रोप, और इसमें जोड़ेंगे इन, प्रोपीन। और अगर n इज इक्वल टू हमने 4 लिख दिया तो C4H क्या 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा C4H8। अब यहां भी आप देख रहे हैं, इसमें CH2 जोड़ा तो ये बन गया, इसमें CH2 जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा, इसमें CH2 जोड़ा जाएगा तो ये बन जाएगा। तो सामान्य रूप से इसको हम बोलेंगे ब्यूटीन, BUTENE, BUTENE। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप नेक्स्ट जो है पेंटीन, हेक्जीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन। चलिए नोनीन और डीकीन लिख देते हैं हम, लेकिन SCH2 जोड़ने से ये बनता चला जाएगा।
तो नोनिन में C9 और इसी का टूजा H18, तो इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं कि कैसे ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं। तो NO9, देखो 9 कार्बन के लिए NON, 9 कार्बन के लिए NON और ENE इसमें जोड़ेंगे। और 10 कार्बन के लिए जैसे C10H22, सॉरी C10H20, 22 नहीं, वो गलती से लिख उठा। तो ये C10H20 में बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीकीन, DEC डेक, और फिर ENE डीकीन। ठीक है, तो फिर ऐसे आप जो है एल्कीन की नेमिंग कर सकते हैं। अब अगर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ ले लिया जाए, मान लीजिए हमसे क्लास 10th में ये क्वेश्चन किया जाता है कि ड्रा दी स्ट्रक्चर ऑफ किसका, पेंटीन, ड्रा दी स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। तो ये पेंटीन का स्ट्रक्चर आप फटाफट ड्रा करेंगे। कैसे, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट क्या लॉन्ग कट सेम ही है। तो फटाफट 5 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ें। 5 कार्बन को इस प्रकार से आपने जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के द्वारा। अब स्टार्टिंग में ही बेटा ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में ही डबल बॉन्ड लगाना, या तो आप यहाँ डबल बॉन्ड कर दें या तो आप यहाँ डबल बॉन्ड कर दें। चलिए यहाँ कर दिया। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, तो 2 ही और बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बनाया है और 1 बॉन्ड यहाँ बनाया है ना, देख लें आप आराम से। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड यहाँ बनाया, 1 बॉन्ड यहाँ बनाया, 3 बॉन्ड बनाया है। कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो इसको चाहिए 1 हाइड्रोजन। अब बाकी सबको 2-2 हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पर, लेकिन इस कार्बन को फिर से 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3। तो नॉर्मली पेंटीन को का फार्मूला अगर हम यहाँ से लिखना चाहें तो देखिए C5 और H5 × 2 यानी 10, 10 हाइड्रोजन होना चाहिए, 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन। हाइड्रोजन आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो आइए फटाका हम आपकी सुविधा के लिए जो है एक और देख लेते हैं। वीडियो बहुत छोटा भी बहुत बड़ा भी ना हो, जैसे आपको ऊब ना लगे, और फटाफट आप बीच बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक करके आप देख करके इस छोटे से नॉमेनक्लेचर को आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक अल्काइन हम तुरंत और देखना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। तो चलिए मिटा देते हैं और हम जो है अल्काइन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है ये सीरीज एचएस नंबर 3। ठीक है, तो एचएस नंबर 3, तो यहाँ से एचएस नंबर 3 में हम क्या लिख देंगे, एचएस नंबर 3 जो है उसका नाम है, चलिए ये है अल्काइन, ALKYNE। ठीक है, तो इसका जो जनरल फार्मूला है बेटे वो है CnH2n-2। इसका सफिक्स है YnE, है ना। तो अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में कि अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्यों, अगर कोई हमसे पूछता है क्यों अनसैचुरेटेड है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड हमने बना दिया। ठीक है, तो आइए फटाफट नाम भी देख लेते हैं। यहाँ से ये हमें मिटाना पड़ेगा, तो अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ध्यान दे लेना पड़ेगा, फिर तो ये सब फटाफट आप करते जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सरल टॉपिक है, राइट, नॉमेनक्लेचर। अभी तो बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं उसके लिए जरूर दिमाग लड़ाना पड़ता है बेटा, तो हम लोग जो है चलिए इसको भी हम मिटा ही दे रहे हैं। तो 2 मिनट में इसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो आइए फटाफट हम जो है वही तरीका अपनाते हैं। जैसे अगर हमने n की वैल्यू को 1 रख दिया, n = 1, तो फार्मूला क्या बनने वाला है यहाँ से
C1, देखो n की जगह 1 रख रहे हो, तो H2 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 2, तो ये क्या बन जाने वाला है, CH0, है ना। तो CH0 मीन्स C, अब ये कंपाउंड है नहीं है, ये तो कार्बन बना, तो इट मीन्स नो कंपाउंड। तो ये कंपाउंड नहीं है तो फिर उसका नाम ही क्या हो सकता है, आईयूपीएसी नाम। तो जैसे अगर हम यन की वैल्यू अगर हम 2 रख दें, तो फिर ये बनेगा C2H क्या, तो C2H2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो ये बन जाएगा C2H2। अब ये कंपाउंड बेटा बन जाएगा। तो 2 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, एथ। फिर से आप देख लें आराम से, जैसे जब यहाँ हाइड्रोजन बचा ही नहीं और कोई कंपाउंड बना ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड ही नहीं, तभी तो कंपाउंड नहीं बना, है ना। तो C2H2, तो 2 कार्बन, इसका मतलब एथ, और अब इसमें हम क्या जोड़ा करेंगे हमेशा, YNE, तो ETHYNE, इथाइन। अब अगर n की वैल्यू हम 3 ले लें, तो यहाँ से ये हो जाएगा C3H2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 2, तो फिर ये क्या आ जाने वाला है, ये आ जाएगा C3H4। देखो फिर हम CH2 जोड़ने लगे, इसमें हमने CH2 जोड़ दिया तो ये C3H4 हो गया। तो 3 कार्बन के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्रॉप, तो यहाँ पर जोड़ेंगे YNE, प्रोपाइन इसको हम पढ़ेंगे, है ना। अगर हम n की वैल्यू को 4 ले लें, तो यहाँ से फिर C4H2 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 2, चाहे हम ऐसे करें चाहे हम डायरेक्ट यहाँ CH2 जोड़ दें। तो अगर हम डायरेक्ट CH2 जोड़ देंगे, देखो C में 1 बढ़ाओ तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 बढ़ाओ तो 6 हो जाएगा, तो C4H6 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, BUT, और यहाँ क्या जोड़ने वाले हैं, YNE, ब्यूटाइन, है ना। ऐसे फिर आगे पेंटाइन, फिर हेक्साइन, फिर हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन। चलिए नोनाइन हम लिखते हैं, तो जैसे 2 से 2 माइनस करना है, तो C9, और 9 2 जा 18, 18 से 2 निकाल दो तो 16 बचेगा ये। तो ये हम इसके लिए क्या नेमिंग करेंगे, NON, नॉन, और YNE, तो हम इसे नोनाइन पढ़ सकते हैं। अगर हम C10 और H 2 जा से 2 यानी 20 से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18। देखो इसके बीच में भी किसका डिफरेंस है, CH2 का, CH2 का ही डिफरेंस है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूअस, हाँ कंटिन्यूअस कंपाउंड देखिए, ये मतलब ये एक के बाद जो आ रहा है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है, इसे आप समझ लें, इसके बीच में काफी कंपाउंड बीच में है, लेकिन ये दोनों कंटिन्यूअस हैं। इसके बीच में कौन सा है, पेंटाइन है, हेक्साइन है, हेप्टाइन है, ऑक्टाइन है, तब ये नोनाइन आता है ना। तो ऐसा हम इसको बोलते हैं। तो ये डेक है, यानी हम लिखेंगे DEC और YNE, डिकाइन, ठीक है। तो ऐसे आप नेमिंग कर सकते हैं। एक छोटा क्वेश्चन स्ट्रक्चर के लिए, तो चलिए हम इसमें हेक्साइन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, HEXYNE। तो इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए 6 कार्बन इसका आंसर, तो 6 कार्बन एक साथ जल्दी से जोड़े, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब याद रखना है आपको कि जो ट्रिपल बॉन्ड आप लगाएंगे, आइन मीन्स क्या है, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड आप कह लें तो बेटर रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि चाहे यहाँ हम क्या लगा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, केवल 1। ये कार्बन जो है इसने 3 बॉन्ड यहाँ बनाया, 1 बॉन्ड यहाँ बनाया, तो 4 बॉन्ड ये बना लिया, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया है, इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी 2 हाइड्रोजन चाहिए, और इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, 1 2 3। ये हेक्साइन का स्ट्रक्चर हो गया। आइए इस फार्मूले से हम हेक्साइन का फार्मूला लिखते हैं। तो आप देखें, तो
C6H, 2 × 6 - 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका C6 और H, 6 × 2 = 12 - 2 10, है ना। काउंट करते हैं यहाँ से, इस फार्मूले से हमने इसको बनाया है। तो 6 कार्बन और 10 हाइड्रोजन क्या इसमें है, तो देख लेते हैं। देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 9 10 10 हाइड्रोजन, है ना, है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 एचएस देख लिया फटाफट, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो आप उबे ना, इसलिए हम फिर से वो वर्ड रिपीट कर दे रहे हैं बेटा। तो हम जो है अगली 3 एचएस अगले वीडियो में लेकर के आपसे मिलते हैं बहुत जल्द ही। तो ठीक है बेटा।